हाँ, इस वीडियो में हम आप के साथ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरी श्रृंखला पर चर्चा चल रही है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें जिस ऑर्गन की हम चर्चा करेंगे वो है डक्टस डिफरेंस पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 क्या कंप्लीट ही है। आज का जो टॉपिक है वो है डक्टस डिफरेंस। कहाँ से है ये? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, पार्ट है, भाग है, हिस्सा है, जिसको हम नाम देते हैं डक्टस डिफरेंस। अब ये डक्टस डिफरेंस है क्या, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ इसका टर्मिनेशन होता है, कहाँ इसका एंड होता है, और बाकी इसका कोर्स रिलेशन कैसे है, कहाँ से कैसे जाता है। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट में फिर इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, इन तमाम बिंदुओं पर क्लिनिकल एनाटॉमी के साथ बृहद चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए हम देखें कि डक्टस डिफरेंस क्या है। तो डक्टस डिफरेंस का सिनोनिम जानिए, इसे कुछ और नाम भी दिए जाते हैं। ये पहला नाम इसमें दिया गया वास डिफरेंस या डिफरेंट डक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव का एक ऑर्गन जिसका नाम डक्टस डिफरेंस है, इसको अदर नाम भी दिया जाता है। तो कौन कौन से नाम हैं? वास डिफरेंस या डिफरेंट डक्ट। अब इसके डेफिनेशन में बताया गया कि ये कैसा है भाई। तो इट इज ए थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब। ये कैसा है? यह एक मसल्स की बनी हुई मोटी दीवारों वाला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें होता क्या है? ट्रांसमिट्स स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। ये करता क्या है डक्ट? इसका यूटिलाइजेशन क्या है? तो एपिडिडाइमिस से ये स्पर्मेटोजोआ को कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है? इजैकुलेटरी डक्ट। यानी ये शुरू होता है एपिडिडाइमिस से और इसका टर्मिनेशन होता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? आप देख सकते हैं बगल में सेमाइनल वेसिकल है, यहाँ से डक्ट निकलती है और ऊपर से डक्टस डिफरेंस जा करके दोनों ज्वाइन करके एक तीसरी डक्ट बना देते हैं। इसी को कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। फिगर में देखिए सब कुछ क्लियर है। और ये करता क्या है कि ये स्पर्म को मेल यूरेथ्रा के अंदर, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जाकर वहाँ ओपन होता है और उसी में ड्रेन कर देता है। तो ये है इसकी डिफिनीशन। ये जो डक्टस डिफरेंस है यह मसल्स की बनी हुई एक मजबूत दीवारों वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम है स्पर्मेटोजोआ को एपिडिडाइमिस से निकाल करके और उसको कैरी करते हुए कहाँ तक जाता है? चला जाता है ब्लैडर के बेस तक, नेक के पास, जहाँ पर ये सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है, उससे एक डक्ट निकलती है और उसी डक्ट में जाकर के ज्वाइन हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और मिल करके एक तीसरी डक्ट का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यानी वह डक्ट जो इजैकुलेशन का कार्य करती है, यानी इसके अंदर जो स्पर्म कैरी होते हुए टेस्टिस से निकल करके एपिडिडाइमिस में और एपिडिडाइमिस से ये डक्टस डिफरेंस के द्वारा यहाँ तक पहुँच गया जहाँ पर ये इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? कि यूनियन ऑफ डक्टस डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, उसके डक्ट से मिल जाता है और एक तीसरी डक्ट बना देता है, जो आप फिगर में देख रहे हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एंट्री करता हुआ अंदर कहाँ तक पहुँच गया? ये मेल यूरेथ्रा तक पहुँच गया और वहाँ जाकर के ये ओपन हो जाती है डक्ट। तो इसी के द्वारा जो स्पर्म इसके अंदर कैरी हो रहा था उसको ये एजिकुलेट कर देती है, यानी स्खलित कर देती है, ड्रेन कर देती है। तो कुछ ऐसा ही डेफिनेशन में आपने सुना इसके बारे में। और क्या है? इट हैज ए नैरो ल्यूमेन एक्सेप्ट एट द टर्मिनल डायलेटेड पार्ट कॉल्ड द एम्पुला। ये जो डक्ट है
ये जो डक्टस डिफरेंस है, ये वास्तव में ये बहुत चौड़ी नहीं होती है, एक नैरो ल्यूमेन ही होता है इसका, लेकिन इसका जो इंड होता है वहाँ पर ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है, एम्पुलेटेड हो जाती है, मतलब ये फैली हुई हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। बाकी पूरी इसकी लेंथ, जिसकी लेंथ बताई गई नियर अबाउट 45 सेंटीमीटर, ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी डक्ट होती है, जो जिसका ल्यूमेन काफ़ी नैरो होता है, लेकिन जब इसका इंड होना होता है तो वहाँ पर ये एम्पुलेटेड हो जाती है, मतलब फैली होती है, डायलेट हो जाती है। बाकी इसके बारे में और कुछ नहीं। इस डक्ट के बारे में आपने सुन लिया कि यह एक थिक मस्कुलर वाल वाली ट्यूब होती है, जिसका काम है एपिडिडाइमिस से स्पर्मेटोजोआ को निकाल करके और इजेकुलेटरी डक्ट तक पहुंचा देती है। फिर वहां से ये स्पर्म इजेकुलेटरी डक्ट के द्वारा मेल यूरेथ्रा में, ये प्रोस्टेट के अंदर अंदर वहां जाकर के ओपन हो जाती है और वहां स्पर्म का ये को इजेकुलेट कर देती है। इसकी लंबाई बताई गई 45 सेंटीमीटर। अब इसकी लोकेशन और कोर्स के बारे में जानिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है, उसका कोर्स क्या है। तो विद इन द स्क्रोटम अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, यानी स्क्रोटम के अंदर, यानी ये जो टेस्टिस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये होता है स्क्रोटम। ये स्क्रोटम के बारे में बताया जा चुका है। स्क्रोटम क्या है? इट इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर विद इन विच टेस्टिस इज प्रेजेंट। तो ये जब स्क्रोटम के अंदर होती है तो ये टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर, एक फिगर में देख लीजिए, विद इन द स्क्रोटम अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, इसकी लोकेशन बताई जाती है। और इन द इंग्वाइनल कैनाल एज पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड, और ये ऊपर जब निकल करके जाती है, यानी टेस्टिस के अंदर क्या एंट्री करता है, स्पर्मेटिक कार्ड, वो टेस्टिस के अपर बॉर्डर को ऐसे अटैच्ड होता है और इसको हैंग करता है, कि हैंग होने में मदद करता है किसके अंदर, इस स्क्रोटम के अंदर। ये जो डक्ट है टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर से होते हुए जो ऊपर पहुंचती है स्पर्मेटिक कार्ड में, इन द इंग्वाइनल कैनाल एज पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कार्ड। तो ये उसके ऊपर जो इंग्वाइनल कैनाल है उसमें ये स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर अंदर वहां पहुंचती है। तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया इन द ग्रेटर पेल्विस, अब वहां से ग्रेटर पेल्विस में एंट्री कर जाती है। फिर उसके बाद इन द लेसर पेल्विस, ये लेसर पेल्विस में फिर एंट्री कर जाती है। जैसा कि फीमेल जेनाइटिलियम बताया जाता है कि पेल्विस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रेटर पेल्विस और दूसरा होता है लेसर पेल्विस। तो पहले ये ग्रेटर पेल्विस में एंट्री करती है डक्ट, फिर इसके बाद फिर ये लेसर पेल्विस में एंट्री कर जाती है। इसके बाद बताया गया कि कोर्स एंड रिलेशन, इसमें इसके कोर्स और रिलेशंस के बारे में बताया गया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट बिगिंस एज कंटिन्यूएशन ऑफ टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस का हेड है, ये एपिडिडाइमिस की बॉडी है और ये एपिडिडाइमिस की टेल है। यही टेल जब ऊपर आगे असेंड करते हुए आगे बढ़ती है तो इसका नाम एपिडिडाइमिस की टेल न होकर के इसका नाम हो जाता है डक्टस डिफरेंस, डिफरेंट डक्ट या फिर वास डिफरेंट। तो ये जब ऊपर जाती है तो ये क्या हो जाती है, ये एपिडिडाइमिस का कंटिन्यूएशन हो जाती है उसकी टेल का। वही टेल जब ऊपर जाती है तो उसको हम नाम दे देते हैं डक्टस डिफरेंस। नंबर 2, अलोंग पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ लगी होती है। एट फर्स्ट इट इज वेरी टार्टुअस, इसका जो शुरुआती पोर्शन होता है, प्रिमिटिव पार्ट इसका जो होता है वो काफी टार्टुअस होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रस्सी के समान होता है। बट ग्रेजुअली स्ट्रेटेंस, लेकिन धीरे धीरे ये सीधा होने लगती है और एसेंट्स ऊपर की तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस मीडियल टू द एपिडिडाइमिस, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ
और मीडियल बॉर्डर ऑफ एपिडिडाइमिस, ये रहा एपिडिडाइमिस, ये इसका मीडियल बॉर्डर रहा। नंबर तीसरा पॉइंट, इन द स्पर्मेटिक कार्ड इट लाइज वर्टिकल इन पोस्टेरियर पार्ट। ये स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर, ये स्पर्मेटिक कार्ड क्या है ये आपको बताया गया है कि स्पर्मेटिक कार्ड ही है जो टेस्टिस को हैंग करने में मदद कर देता है, किसके अंदर, इस स्क्रोटम के अंदर। तो इन द स्पर्मेटिक कार्ड इट लाइज वर्टिकली, स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर ये अप फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड पोजीशन में चली जाती है, जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं। इन पोस्टेरियर पार्ट इट रन्स अपवर्ड टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है ट्यूब और टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये इंग्वाइनल रिंग जो इंग्वाइनल रीजन में बनती है, इसमें एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है और एक इंटरनल डीप इंग्वाइनल रिंग होती है। तो वहां तक ये पहुंचता है। इसके बाद देन ट्रावर्सेस द इंग्वाइनल कैनाल, ये इंग्वाइनल कैनाल को जब उसमें एंट्री कर जाता है तो उसको जितनी कैनाल है पूरी दूरी को पार करते हुए कहाँ चला जाता है, इन द वर्टिकल पार्ट ऑफ इट्स कोर्स। ये अपना इसका जो वर्टिकल पार्ट होता है उसकी दूरी ये पूरा करता है। इसके बाद इट कैन बी फेल्ट एज ए कार्ड लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर जैसे कार्ड होता है हार्ड इन नेचर होता है, उस तरह की ये दिखती है ट्यूब। ऐस ट्यूब न दिख करके ये कार्ड के समान दिखने लगती है। इसके बाद क्या होता है कि विद इन द स्पर्मेटिक कार्ड, वही स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर ये एज ए कार्ड लाइक दिखती है, ना कि एक ट्यूब लाइक। इन द ग्रेटर पेल्विस एट द डीप इंग्वाइनल रिंग इट लिफ्ट्स द स्पर्मेटिक कार्ड, और जब ये ग्रेटर पेल्विस में एंट्री करती है तो फिर ये डीप इंग्वाइनल रिंग को छोड़ देती है, यानी उससे बाहर निकल जाती है। और फिर क्या होता है, एंड हुक्स राउंड द लेटरल साइड ऑफ द इंफीरियर ईपीगैस्ट्रिक आर्टरी। ये ईपीगैस्ट्रिक आर्टरी के, इंफीरियर ईपीगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल साइड में ये क्या करती है, हुक्स राउंड, मतलब हुक लाइक राउंडिंग करती है। और क्या होता है, इट देन पासेस बैकवर्ड, इसके बाद ये बैक साइड में बढ़ जाती है, एंड मीडियली अक्रॉस द एक्सटर्नल इलियक वेसल्स, और ये जो एक्सटर्नल इलियक वेसल्स होते हैं उनके मीडियली ये क्रॉस कर जाती है। और क्या होता है, एंड इंटर्स द लेसर पेल्विस, इसके बाद ये ग्रेटर पेल्विस से आगे बढ़ करके लेसर पेल्विस में एंट्री कर जाती है ट्यूब। नंबर 5 क्या बताया गया, इन द लेसर पेल्विस इट रन्स डाउनवर्ड। लेसर पेल्विस में एंट्री करने के बाद ये फिर नीचे की तरफ झुकती है, एंड बैकवर्ड, थोड़ा पोस्टीरियरली इसका डायरेक्शन होता है, ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल, ये जो पेल्विक की लेटरल वॉल होती है उसी के सहारे, डीप टू पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के नीचे नीचे ये वहां तक पहुंचती है। फिर आगे कैसे बढ़ती है, हियर इट क्रॉसेस द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलाइकल आर्टरी, फिर ये अम्बिलाइकल आर्टरी को ये क्रॉस कर जाती है, और किसको, ऑब्टुरेटर नर्व, यानी अम्बिलाइकल आर्टरी, ऑब्टुरेटर नर्व और वेसल्स यानी आर्टरी और वेन, इन सबको ये क्रॉस करते हुए अम्बिलाइकल आर्टरी को क्रॉस करती है, ऑब्टुरेटर आर्टरी, ऑब्टुरेटर वेन और ऑब्टुरेटर नर्व, इन सबको ये क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है। हियर इट क्रॉसेस वेसल्स एंड द वेसाइकल वेसल्स, वेसाइकल वेसल्स, वेसाइकल का मतलब यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर को जो ब्लड वेसल यानी जो आर्टरी और वेन दोनों जो वेसाइकल के लिए होती हैं उनको भी क्रॉस कर जाती है।
इट देन क्रॉसेस द, इसके बाद इट देन क्रॉसेस द यूरेटर एंड बेंड्स मीडियली, इसके बाद ये यूरेटर को क्रॉस कर जाती है और बाएं में मीडियली ये झुक जाती है, मुड़ जाती है, और क्या होता है, क्रॉसेस द यूरेटर एंड बेंड मीडियली एट राइट एंगल्स टू इंटर द सैक्रोजेनाइटल फोल्ड। ये सैक्रोजेनाइटल फोल्ड क्या है, यह भी एक पेरिटोनियम का फोल्ड है जो रेक्टो यूटेराइन पाउच के बॉर्डर पर बनता है, तो वहां तक पेरिटोनियम का ही ये फोल्ड है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। द रीचिंग द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, अब यही इतना घूमते फिरते हुए कहाँ पहुंच गई, बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा इसका बेस, अब यहाँ तक ये पहुंच चुकी है, फिगर में दिख भी रहा है। फिर कहाँ तक ये पहुंच गई, बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, द डक्टस रन्स डाउनवर्ड, इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड मीडियल टू द सेमाइनल वेसाइकिल, ये रहा आपका सेमाइनल वेसाइकिल, इसके मीडियली ये देखिए, ये इसका मीडियल हो जाएगा, ये सेमाइनल वेसाइकिल, मीडियल टू द सेमाइनल वेसाइकिल, हियर इट अप्रोचेस द अपोजिट डक्ट एंड रीचेस द बेस ऑफ द प्रोस्टेट, ये है प्रोस्टेट, इसका ये बेस है, ये इसका बेस है। अब ये दोनों साइड से आती है और यहीं पर आकर के दोनों एक दूसरे को अप्रोच करती है, मिल जाती है। फिर क्या होता है, एट द बेस ऑफ द प्रोस्टेट द डक्टस डिफरेंस इज ज्वाइन एट एन एक्यूट एंगल बाय द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकिल, ये देखिए एक्यूट एंगल पर मिल रही है, ये सेमाइनल वेसाइकिल है, ये इसकी डक्ट है, तो इस डक्ट से ये ऊपर से आ रही है और दोनों यहाँ पर मिल जा रही है, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बन रहा है। फिर टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट, जब ये दोनों यहाँ पर यूनाइट हो जाती हैं तो एक तीसरी डक्ट बन जाती है, जैसा कि लेवलिंग किया गया है। ये डक्ट देखिए, ये जो प्रोस्टेट के अंदर एंट्री करते हुए मेल यूरेथ्रा में आकर के ओपन हो रही है, इसी को कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ तक बन गया इजैकुलेटरी डक्ट। अब इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि आपको इसके एक्सटेंशन में बताया गया था कि इट एक्सटेंड्स, इट बिगिंस एज द कंटिन्यूएशन ऑफ टेल ऑफ epididymis and it terminates or reaches up to the ejaculatory duct। अब ये ejaculatory duct जब यूरेथ्रा में ओपन होकर के स्पर्म को यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया तो इस डक्ट का काम अब समाप्त हो गया, इसके आगे इसके जाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ से चला ये है टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, और यहाँ से शुरू हुई, इतना दूरी तय करते 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 ये कहाँ आ गई, ये सेमाइनल वेसाइकिल की जो डक्ट है उससे यूनाइट होकर के अब ये इजैकुलेटरी डक्ट में कन्वर्ट हो गई, और ये प्रोस्टेट के अंदर एंट्री करते हुए मेल यूरेथ्रा में ओपन होकर के यहीं पर ये स्पर्म को इसने डिस्चार्ज कर दिया। अब इसके बाद इसका काम खत्म हो गया। तो इसका जो एक्सटेंशन है यही है, फ्रॉम द टेल ऑफ एपिडिडाइमिस अप टू द इजैकुलेटरी डक्ट। अब इसको भी ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो किस ब्लड वेसल के द्वारा इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है ताकि अपना कार्य नॉर्मली फंक्शन को ये रिस्पॉन्स कर सके, बाय सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी। ये सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी क्या है, वेसाइकल मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, तो जो यूरिनरी ब्लैडर को आर्टरी ब्लड की सप्लाई करती है उसी के द्वारा इसको भी ब्लड की सप्लाई मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी। इसके क्लिनिकल आर्टरी के बारे में बताया गया, भासेक्टोमी। इसकी भासेक्टोमी क्या है, जानते हैं आप, मेडिकल में बहुत कॉमन टर्म है, जब किसी आर्गन में टोमी लग जाता है इसका मतलब उसका सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर भासेक्टोमी, यानी यहाँ से अगर आप इसको कट कर दें तो ये भासेक्टोमी हो गया।
मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए हम यही सर्जरी करते हैं। इसी वास डिफरेंस को कट करके और इसको मोड़ करके लिगेट कर देते हैं और इधर वाली को इधर मोड़ के लिगेट कर देते हैं। फिर स्पर्म का आगे जाना और ओवा के पास तक पहुंचना ये संभव नहीं हो पाता है, तो इसको कहते हैं वासेक्टोमी। अब इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे। बाकी अगली वीडियो में फिर कोई नई चीज़ लेकर के आएंगे जिस पर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।